है। सबसे जहरीला हमला उनकी पत्नी के निजी जीवन को लेकर। कहा जा रहा है उनकी बीवी की इससे पहले शादी हो गई थी। पुराना तलाक, अतीत, इन शब्दों को हम ऐसे उछाल रहे हैं जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई किरदार हो, क्योंकि हमें आपको कुछ सच नहीं पता। हमें नहीं पता कि इस खबर की सच्चाई क्या है, हम और आप नहीं जानते, लेकिन हमें उसमें कंटेंट दिख रहा है क्योंकि पैसा मिलता है। और अगर मान भी लेते हैं ये सच है, मान लेते हैं पल भर को, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लेते हैं ये सच है, तो हमें क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस लड़की ने क्या क्या झेला होगा, किन हालात से गुजरी होगी, कितना रोई होगी, किन किन मजबूरियों में निर्णय लिया होगा। उस प्यारी सी बच्ची की भी उम्र कितनी है, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम और आप जज वकील बन बैठे हैं, सजा भी सुना रहे हैं। अरे भाई साहब, वो लड़की कोई अफवाह नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है, किसी की बेटी है, बहन है, किसी की मां है, और अब किसी की बीवी है जिसका तमाशा आप लोगों ने बना रखा है। मुझे नहीं पता क्या सच है उनके जीवन का, और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उनके जीवन में। ये दो लोगों के बीच की व्यक्तिगत कहानी है, वो और उनका परिवार। आगे क्या होगा वो उनका परिवार, उनके घर का मसला। लेकिन अगर आप इस मामले को उछाल रहे हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि अगर उसने जीवन में कोई कठिन रिश्ता झेला और आज वो दोबारा भरोसा करना चाह रही है, तो हम उसके भरोसे का स्वागत फूलों से नहीं पत्थरों से कर रहे हैं। हम और आप उस पर वैचारिक पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो पत्थरबाजी उस वक्त कर रहे हैं जो उसके जीवन का सबसे सुखद लम्हा होना चाहिए था, जिस क्षण उसे अपने पति के साथ सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। ये पत्थरबाजी हम इंद्रेश जी के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, हर तरफ कर रहे हैं। उस